जब से इंसान इस धरती पर है तब से ये सवाल भी उसके साथ चलता आ रहा है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ धरती ही एक ग्रह है जहां जीवन है। और अक्सर इस सवाल का जवाब हमें कुछ ऐसे किस्से कहानियों में मिलता है जिन्हें कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ कपोल कल्पना। परग्रही या एलियंस, इनके बारे में जाने कितनी कहानियां मिलेंगी, पर उन कहानियों में से एक के भी वजूद पर आज तक सच्चाई की मोहर नहीं लग सकी। और कभी खुद से पूछकर देखिए कि अगर सचमुच उन परग्रहियों का वजूद है तो आप कैसा महसूस करेंगे? खुशी, एक्साइटमेंट या डर? ये सवाल जल्द ही छत्तीसगढ़ के एक गांव की लड़की चमेली से पूछा जाने वाला था। अरे बाप रे, शाम हो ही गई। चल चुटकी, अभी जंगल पार जाना है। अंधेरा हो गया तो अम्मा बहुत मारेगी। पर दीदी। कुछ दीदी विदी नहीं, तुझे तो कुछ ना बोलेगी अम्मा, पर हमारी खैर नहीं। चल अब चुपचाप। हे भगवान, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। जल्दी जल्दी भाग चमेली, जल्दी। अम्मा बोली भी थी कि मेला देखने जा, मगर सूरज ढलने से पहले आ जाना। पर क्या करती, मेला था ही इतना बढ़िया। साल में एक ही बार आता है ये मेला, और पिछले साल तो बारिश के चक्कर में अम्मा जाने ही नहीं दी। वैसे चुटकी, अम्मा मारेगी तो मार ले, पर मेला में मजा बहुत आवा। सब झूला झूल लिया। अगर अम्मा या दीदी साथ आती तो हम तो और घूमते, पर चलो जितना मजा करना था कर लिए। अब सजा। हाँ, ये क्या था? दीदी डर लग रहा है। चुप कर चुटकी, कछु नहीं है। कहीं कौनो जंगली जानवर तो नहीं है? अरे अम्मा, कहीं शेर भालू ना हो। आज तो गए गांव से। क्या करें, भाग लेते हैं, पर क्या पता कोई खरगोश वरगोश हो। अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत मजा आएगा। कब से अम्मा से बोल रहे हैं कि एक खरगोश पाल लेते हैं, पर हर बार टाल देती है। अरे ये तो सच में खरगोश है। नहीं, बच्चा है, बड़ा मजा आएगा। इसको पकड़ ले चलते हैं। अरे ये तो भाग रहा है। आज तो इसको पकड़ कर ही रहेंगे। आजा चुटकी, खरगोश पकड़ते हैं। तुझको तो खरगोश बहुत पसंद है ना? हाँ दीदी, बहुत। अरे धुत, बहुत तेज है ये खरगोश का बच्चा। हम नहीं पकड़ पाएंगे इसका। चल चुटकी, चलते हैं। हाँ, ये कैसा आवाज है? ऐसा तो किसी जानवर की आवाज नहीं सुने आज तक। दीदी, हमको डर लग रहा है। डर मत चुटकी, कछु नहीं होगा। कोई छोटा मोटा जानवर होगा। ये आवाज तो उस तरफ से आ रहा है। चलकर देखा जाए कि ये क्या है। चुटकी, तू इधर ही रुक, हम बस देख के आते हैं। दीदी मत जाओ ना। अरे डर नहीं, हम बस ऐसे ही देख के आते हैं। ये आवाज तो उन झाड़ी के पीछे से आ रहा है। देखे तो क्या है। ये तो कोई जानवर लगता है। कितना बड़ा है, पर कैसा अजीब सा दिख रहा है। ये तो भाग चुटकी, भाग। क्या हुआ दीदी? बस भाग चुटकी, भाग। उधर झाड़ी के पीछे राक्षस है। तो जब चमेली और उसकी बहन जान बचाकर घर पहुंची और उन्होंने अपने माँ बाप को सारा किस्सा सुनाया, तो उस अजीब से जानवर की बात सारे गांव में फैल गई, और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे गांव में। और जब ये बात अनंत के कानों तक पहुंची, जो अपनी रिसर्च के लिए पास के गांव में आया था, तो वो अगले ही दिन चमेली से मिलने उसके घर पहुंच गया। गांव वालों ने जो बताया उस हिसाब से तो यही घर होना चाहिए चमेली का। और अगर मैं सजा लगा रहा हूं तो ये लड़की जो बाहर चारपाई पर गुमसुम सी बैठी है, यही है वो चमेली। चलकर पूछता हूं। चमेली, तुम चमेली ही हो ना? हाँ, पर आप कौन हो? मैं शहर से आया हूं, तुमसे कुछ बात करनी थी। आप भी उस जानवर के बारे में पूछने आए हो ना? अरे, ये इसने कैसे गेस कर लिया? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे क्या पूछने आया हूं? सभी लोग वही तो पूछने आते हैं। आपसे पहले भी कितना लोग आया है पूछने। अरे वाह, लड़की तो काफी तेज है। अच्छा, जब तुम्हें पता ही है तो फिर बता भी दो कि तुमने क्या देखा।
भैया जब हम ऊपर देखे ना तो हमको लगा कि कौनो बड़ा सा जानवर घायल पड़ा है। वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, बस अजीब खतरनाक सा आवाज कर रहा था। खतरनाक मतलब कैसी आवाज कर रहा था? ऐसा आवाज, ये तो किसी जाने पहचाने जानवर या चिड़िया की आवाज जैसी नहीं लगती। इंटरेस्टिंग। अच्छा चमेली, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर अचानक वो हिलने लगा और फिर क्या हुआ? वो हिला तो मुझे ठीक से दिखा, वो बहुत ही अजीब सा था। वो उसका सर बहुत बड़ा सा सर था उसका, और कान तो थे ही नहीं, और आंखें कैसी थी उसकी? हाँ, बहुत डरावनी थी भैया, बड़ी बड़ी, एकदम लाल लाल, एकदम अंगारे जैसी। अच्छा फिर क्या हुआ चमेली? उसकी आंखें हमें ही देख रही थी। हमको लगा जैसे अभी वो हमको खा जाएगा। बस उसके बाद हम छुटकी का लेकर वहां से ऐसे भागे कि वहां से सीधा घर, और गिर के बेहोश हो गए। फिर जब हमको होश आया और हम सब कुछ अम्मा बाबूजी को बताएं, तो वो लोग गांव के बहुत सारे लोगन को लेके वहां जंगल में गए, पर उधर उनको कच्छू नहीं मिला। लड़की जिस तरह से बता रही है, लग तो रहा है कि इसने कुछ देखा था, पर सच्चाई जानने के लिए मुझे उस जगह जाके ही देखना होगा। चमेली, तुम मुझे बता पाओगी कि वो जानवर तुमने कहाँ देखा था? हाँ भैया, गांव से 2 कोस पूरब में जिधर जंगल शुरू होता है, उधर ही एक बड़ा सा पलाश का पेड़ है, उसी के पास झाड़ियों में था। हाँ, वो रहा, मिल गया। तो ये रहा वो पलाश का पेड़। काफी ऊंचा है, और क्या खूबसूरत पेड़ है ये। सुर्ख लाल रंग के फूलों से लदा हुआ, जैसे जंगल की आग। इसीलिए उस हालत में भी चमेली को ये याद रहा। ऐसे भी लाल रंग जल्दी दिमाग में रजिस्टर होता है। खैर, चल के देखता हूं वो जगह, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जिससे यही जगह होगी शायद। ध्यान से देखता हूं। उफ, कैसी अजीब सी स्मेल है यहां, अमोनिया जैसी। पर ये अमोनिया नहीं है, मतलब कुछ अलग ही है। पर ये स्मेल यहां आई कैसे? और ये क्या है? हाँ, ये तो पैरों के निशान जैसे लग रहे हैं, पर कैसे अजीब से हैं, जैसे बतख के पैरों के, पर सिर्फ 2 उंगलियों वाले। पर बतख के पैर तो इतने बड़े नहीं हो सकते। तो मतलब क्या चमेली सच बोल रही है? कैमरा, हाँ, अच्छा हुआ कैमरा हमेशा मेरे साथ रहता है। यहां कुछ तो था, पर यह भी हो सकता है कि चमेली को कोई गलतफहमी हुई हो। उसने कोई जंगली जानवर देखा हो, पर उस डर की हालत में उसने कुछ और ही समझ लिया हो। ए लड़का, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कौन? आप कौन? हम इस गांव के मुखिया हैं, शहर से लौट रहे थे, इधर हलचल देखे तो देखने चले आए। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं शहर से आया हूँ, अनंत नाम है मेरा। मैंने सुना था कि इधर कुछ देखा गया था, तो देखने चले आए? तो कहा देखे बचुआ? कुछ खास नहीं, असल में मुझे तो यही लग रहा है कि शायद चमेली को कुछ वहम हुआ होगा। वहम? सरकारी लोग भी यही कह रहे हैं, वो सच को छुपाना चाहते हैं। अगर तुमको भी वहम लग रहा हो तो चलो तुमको कछुआ ऐसा दिखाते हैं जिसको देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि चमेली सच बोल रही थी। अभी आपने जो भी सुना वो एक सच्ची घटना से प्रेरित था। यह घटना 1996 में ब्राजील के एक शहर वार्गेना में घटी थी। देर रात 3 लड़कियों ने घर लौटते वक्त एक अजीब से दिखने वाले जीव को देखा, जो पहले तो उन्हें एक इंसान लगा, पर जल्द ही वो लड़कियां खौफज़दा होकर वहां से भाग आई, जिसके बाद वो खबर पूरे शहर में फैल गई। फिर अगले कुछ दिनों में कुछ और लोगों को भी वो अजीब किस्म का इंसान या जानवर दिखाई दिया, और मामला इतना संगीन हो गया कि ब्राजीलियन मिलिट्री को इसकी इंक्वायरी के लिए वहां आना पड़ा। ये सारी घटनाएं वार्गेना यूएफओ इंसिडेंट के नाम से फेमस है।
क्या वाकई इस ब्रह्मांड में और भी कहीं जीवन है? क्या वो परग्रही यानी एलियंस धरती पर आते जाते हैं? और चमेली ने जो देखा वो सच था या उसका वहम? ऐसे ही सवालों के जवाब खोजता अनंत उस गांव के मुखिया से जा टकराया और फिर उन्होंने अनंत को कुछ ऐसा बताया जिसे अनंत अपनी आंखों से देखने उनके साथ जंगल के अंदर कुछ खास गुफाओं को देखने चल दिया। अभी कितनी दूर है वो जगह मुखिया जी? बस समझो पहुंच ही गए बेटा। ये झरना का आवाज सुन रहे हो ना? बस ये झरना उस जगह के बिल्कुल पास में ही गिरता है। और आपने ये तेल का डिब्बा क्यों रख लिया अपने साथ? अरे तेल का डिब्बा का कारण तो हम जब वहां पहुंचेंगे तो खुद ही समझ जाओगे। चलिए, जो देखने आया हूँ पहले उसी को देख लूं। वैसे सच कहूं तो मुझे अभी भी आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। किसी को नहीं होता। अरे पर अब यहाँ तक आ गए हो, बस पहुंच ही गए। अरे वाह, क्या नजारा है! ये झरना कितना सुंदर है। वाकई अपने देश में इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि झरना बाद में देख लियो बेटा, पहले गुफा के अंदर चलो। काहे कि इस झरना से भी ज्यादा गजब का चीज तो इस गुफा के अंदर है। हाँ हाँ, चलिए, जो देखने आया हूँ उसको भी देख लेता हूँ। हो, मशाल! अब समझा आप तेल क्यों लेकर आए। हाँ, गुफा के भीतर इतना अंधेरा होता है कि बिना मशाल के कछु दिखता ही नहीं। हाँ, कहीं कहीं चट्टान के बीच से छन के थोड़ा थोड़ा रोशनी आता है, पर बाकी गुप्त अंधेरा ही रहता है। अब ये लो, अपना मशाल पकड़ो और हमारे पीछे पीछे आओ। संभाल के चलियो बेटा, बरसात का मौसम अभी अभी खत्म हुआ है ना, तो नीचे फिसलन होगा। बरसात भर पानी टपकता है ना गुफा में। वैसे मुखिया जी, एक बात बताओ, इस गुफा के बारे में कब पता चला आपको? अरे नीचे झुको। हाँ? ये क्या था? चमगादड़ था बेटा। ये अंधेरी गुफा में दिन का बखत सोने आते हैं, मशाल का रोशनी देख के भाग गए। अरे बाप रे, डर ही गया था। अभी आगे इस गुफा में और तो कुछ ऐसा नहीं मिलेगा ना? नहीं नहीं, अब बस पहुंच ही गए समझो। आगे गुफा थोड़ी बड़ी हो जाता है, बस दीवारों पर देखता चलना। अबे ये बाबा जो बोल रहे हैं वो कितना सच है कितना झूठ। हाँ, कितनी फिसलन हो गई काई से। हाँ बेटा, जरा इधर देखो। ये क्या है? ये तो रॉक पेंटिंग है और इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे आदमी एक साथ किसी सभा में खड़े हों। तुमको ये आदमी लग रहा है का? आदमी ही तो है। अरे मशाल को थोड़ा और सही से पकड़ो। हाँ, और अरे और तनिक ध्यान से देखो, पास से। एक मिनट, ये नहीं, ये आदमी जैसे तो नहीं है। बड़े बड़े सर और दुबला पतला शरीर, बहुत अजीब से दिख रहे हैं ये। आखिर ये है क्या? आगे चलो, आगे आगे और बहुत कुछ है। जब सब देख लोगे ना, तब शायद चमेली की कहानी पर यकीन आए तुमको। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। बाबा को तो चमेली की कहानी पर इतना भरोसा है, कोई तो वजह होगी। खैर, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पर गुफा का छत से पानी टपक रहा है, इसलिए इसे बहुत पड़ गया है। पर तीरें भी बनी है जैसे किसी नहीं, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन कहानी हो या अंग्रेजी फिल्मों में दिखाए जाने वाले एलियन स्पेसशिप यानी यूएफओ जैसा चित्र है। और ये यहाँ कैसे? क्या हुआ बेटा, है ना अजूबा? हाँ, अद्भुत है ये तो। और ये सब यहाँ बनाया किसने और कब? मतलब बताता हूँ बेटा, चलो आगे चलो। अभी आगे गुफा एक बड़ा सा कमरा में खुलता है। चलिए मुखिया जी, चलिए, अब तो मुझे सब कुछ जानना है। अरे संभाल के। हाँ, आपने बताया नहीं मुखिया जी कि ये सब चित्र यहाँ पर कब से हैं? अभी सब चित्र यहाँ कब से है ये तो हमको नहीं पता, पर इतना पक्का है कि ये आजकल का तो नहीं है। काहे से है कि ये सारा किस्सा हमरे दादा हमको सुनावा करते रहे। हाँ, और उनके दादाजी। बस यूं समझ लो कि ये गुफा में ये चित्र सदियों पुराना है। सदियों पुराने? पर फिर ये बनाए किसने? पक्का तो नहीं पता हमको,
पर कहानी तो यही है कि हजारों साल पहले कुछ लोग आसमान से आए, तो हमारा पुरखा लोग उनका पूजा करने लगे, तो शायद उनका पूजा करने वाले पुरखे ये चित्र को बनाए होंगे। पर सुनते हैं कि वो आसमानी लोग आज भी धरती पर आता जाता रहता है। लो, हम आ गए। वाह, ये तो किसी बड़े हॉल जैसा है, और यहाँ की दीवारों पर तो हर जगह चित्र बने हैं। हाँ बेटा, ध्यान से देखो एक एक चित्र को, और फिर चमेली की कहानी पर यकीन आ जाएगा तुमको। ये सब चित्र तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे अब तक देखे। पर ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा चमेली ने बताया था। बड़ा सा सर, लंबे पतले हाथ पैर, और इसमें तो आंखें भी हैं, बड़ी बड़ी, लाल लाल। और ये क्या? ये तो बिल्कुल साफ स्पेसशिप लग रहा है। बाहर वाला चित्र तो आधा काला पड़ गया था, पर ये तो बिल्कुल साफ है। यकीन नहीं हो रहा कि ये सब। क्या हुआ बेटा, तुम जमीन पर क्यों बैठ गए? असल में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में ये चित्र इतने पुराने हैं? अब बेटा ऐसा है कि ये सब बात तो भरोसे की है। जिसको नहीं मानना होगा उसको कुछ भी दिखा लो, वो तो नहीं मानेगा। पर अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं, वरना ज्यादा अंधेरा हो जाएगा तो जंगल में जानवर का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है बाबा, चलते हैं। ऐसे मुखिया जी, आपको क्या लगता है, चमेली सच बोल रही है? हाँ बेटा, मुझे तो उसकी बात पर पूरा भरोसा है। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो आसमानी लोग आज भी आते हैं। हाँ बेटा, हमारे बाबूजी ने आसमान में रोशनी देखी थी। कहानियां तो यही बताती है, और किसी न किसी इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। अब चलो, हम गुफा के मुहाने के छोर तक आ गए। लोगों को उठा ले जाते हैं? मतलब क्यों? और क्या जिसको वो ले गए, कभी उनमें से कोई वापस भी आया? वो आ रहे, वो फिर आ रहे, वो आज रात आएंगे। हा? ये कौन है? हट, भाग यहाँ से पागल, चल भाग। मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आ रहे हैं। ये क्या था मुखिया जी? कौन था ये? तुम पूछ रहे थे ना कि आसमानी लोग काहे हमारे लोगों को उठा ले जाते हैं, और कभी कोई उनके पास से वापस लौट के आया कि नहीं? तो यही रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। ये नंदू है। 15-16 साल पहले ये अचानक गायब हुए गवा था। सब कितना ढूंढे इसको, कहीं नहीं दिखा। फिर 2 साल पहले अचानक जंगल के छोर पर पागलों सा भटकता मिला। क्या अजीब बात है। पर ये क्या बड़बड़ा रहा था? कहा जाने क्या बड़बड़ाता रहा ससुरा, बावला है, कुछ भी बोलता रहता है। तुम चलो, रात हो रहा है, आज रात हमारे यहाँ रुक जाना, और बाकी बात खाने पे करेंगे। रात ज्यादा होने की वजह से अनंत गांव में ही रुक गया और थकान से गहरी नींद में सो भी गया। पर फिर आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो उधर से आ रही है। और ये क्या? आसमान में ये अजीब सी रोशनियां कैसी? ये रोशनी तो किसी जहाज जैसी लग रही है, और ये उधर जंगल की ओर जा रहा है। कोई गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है क्या? पर इसकी आवाज तो हेलीकॉप्टर जैसी नहीं है। चल के देखता हूं ये माजरा क्या है। क्या मैं सही कर रहा हूं? जंगल की ओर अकेले? पता नहीं, पर मुझे देखना ही होगा ये मामला क्या है। अरे ये तो वही पागल है। ये जंगल की ओर क्यों भागा जा रहा है? इसका पीछा करता हूं। ये लाइट और ये पागल एक ही ओर जा रहे हैं। लग रहा है कि जैसे ये लाइट्स उसका पीछा कर रही हैं। अरे वो पागल तो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। अरे ये लाइट कहां गायब हो गई अचानक? और यहां तो कोई है भी नहीं। मेरे हिसाब से तो उस पागल को यही होना चाहिए था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
क्या यहाँ अभी अभी सच में कोई परग्रही यानी एलियन स्पेसशिप आया था? मतलब क्या मुखिया जी ने जो बताया वो सच है? क्या चमेली ने जो देखा वो सच में कोई एलियन था? क्या वाकई इस दुनिया में दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन है, बिल्कुल हमारे जैसा, या हमसे भी ज्यादा विकसित? अनंत ने जो कुछ भी जंगल की उस गुफा की दीवारों पर देखा वो एक सच्ची खोज पर आधारित है। दरअसल सन 2014 में छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट के चारामा इलाके के चंदेली और गोटीटोला गांव में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट J.R. भगत को चट्टानों पर कुछ रॉक पेंटिंग्स मिली जो कि करीब 10,000 साल पुरानी बताई जाती है। इन चित्रों में दर्शाए गए लोग बिल्कुल हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए गए एलियंस जैसे लगते थे और उनके साथ फिल्मों में दिखाए जाने वाले स्पेसशिप या UFO जैसे चित्र भी थे। आज उस गांव के लोग उन चित्रों की पूजा करते हैं। उनकी कहानियों में इन आसमानी लोगों को रोहिला बुलाया जाता है और आज भी इन गुफा की दीवार पर बने इन चित्रों पर गहन रिसर्च जारी है। चारामा के उस गांव में एलियन जैसा कुछ दिखने वाली घटना को हुए काफी साल हो चुके थे और अनंत जो अब एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन चुका था इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस के लिए इजिप्ट आया था। पर हां, वो आज भी उस रात की घटना को पूरी तरह भूल नहीं सका था। वो आ रहे हैं, वो फिर आ रहे हैं, वो फिर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। Again the same dream. इतने टाइम बाद अचानक, कितने साल बीत चुके हैं उस घटना को और आज तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। न जाने ये सपना कब मेरा पीछा छोड़ेगा। बड़ी जोर की प्यास लगी है। आज कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे है। उसके बाद the thing I've been waiting for, a trip to the pyramids. Oh shit! सुबह हो भी गई। चलो जल्दी से शावर लेकर नीचे चलता हूं। Can't wait to see कि आज exotic Egyptian breakfast में क्या है। तो दोपहर होते ही कॉन्फ्रेंस वाइंड अप हो गई और अनंत पिरामिड्स के टॉर पर जा पहुंचा जहां उसकी मुलाकात एक खास इंसान से हुई। Wow! It's so huge! मानना पड़ेगा, ये पिरामिड्स बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इतने बड़े और इतना परफेक्ट आर्किटेक्चर, यकीन नहीं होता। How on earth did they make it? इतनी डीप हिस्ट्री होगी इनकी। Wait a minute. Is that who I think she is? Yes! ये तो वही है। Oh, what luck! Let me talk to her. Excuse me? Yes. How may I help you? Pardon me, but you are Dr. Arifa Ansari, the famous archaeo-astronomer, right? I'm such a big fan. See, even right now I have your book with me. Yes. And you are... No. Wait a minute. I know who you are. Mr. Anant, the famous astrophysicist. Oh, you know me? Of course I know you. मैंने आपकी रिसर्च पढ़ी है. In fact, your star mapping has been very helpful in the current project I'm working on. And don't be surprised. My mother was an Indian. इसलिए हिंदी ठीक ठाक आती है मुझे. Oh really? Well, फिर तो मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा. And I will also ask you about your current secret project that you're working on. Sure, why not? In fact, मैं आपको एक टूर देकर ही समझाती हूँ. Tour? Yes, why not? यहाँ पास में एक पिरामिड है, a little lesser known. मैं रिसर्च के लिए वहीं जा रही हूँ. And I can definitely learn a lot about stars from you. तो चलें? Unless you have some other commitments. Oh, sure. Why not? वैसे, may I ask you something? Yes, sure. Do you believe in aliens? Aliens? Yes, aliens. Well, I had one encounter. जब मैं कॉलेज में था तब एक विलेज में मुझे एलियन देखे जाने की खबर मिली थी. So I went there and there I encountered a madman.
urban legend said that he had been abducted by aliens, जो उसे कुछ वक्त बाद धरती पर वापस छोड़ गए. And then on the same night, when I was there, I saw some lights in the sky who looked like chasing that madman. ना वो lights दिखी और ना वो आदमी. जरा संभाल के, ये पैसेज थोड़ा नीचा है, इसलिए थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा. So, उस एनकाउंटर के बाद, what do you feel about aliens? Well, I'm not sure. Aliens है या नहीं, इस बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकता मैं. अच्छा, do you know कि कुछ थियोरीज ये कहती हैं कि ये पिरामिड्स एलियंस ने बनवाए थे. What? Really? Is that so? इस तरफ. Yes. And to an extent उनकी थियोरी बिना रीजन नहीं है. Do you know? इजिप्ट इकलौती जगह नहीं है जहाँ पिरामिड्स मिलते हैं. Yes, मैंने पढ़ा है. I think मेक्सिको में भी एक है कहीं. तियोटिहुआकन सबसे खूबसूरत पिरामिड्स में से एक, बट वो अकेला नहीं है. सूडान में जबल बारकल, इराक के टेम्पल ऑफ उर, एंशियंट बेबीलोन, युकाटन पेनिनसुला, कैनरी आइलैंड्स, पेरू, बोलीविया, इटली, चाइना और इंडिया में भी पिरामिड्स पाए गए हैं. इंडिया में? Where? That is new. तमिलनाडु का बृहदेश्वरा टेम्पल, मेड बाय ग्रेट इंडियन किंग राजा राजा चोला. वैसे तो वो एक शिव मंदिर है, बट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पिरामिड शेप का है. एंड अकेले सेंट्रल अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 10,000 पिरामिड्स का एग्जिस्टेंस डॉक्यूमेंटेड है, ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. Wow, that is impressive. But still, aliens. इसके पीछे भी थियोरी है, जैसे मेक्सिको का चिचन इत्जा और इंडोनेशिया का कैंडी सिको, दोनों का मॉडल एग्जैक्ट सेम है. सिमिलरली इटली और इजिप्ट के पिरामिड्स भी सेम है. अब उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन इतना एडवांस तो नहीं था कि एक आर्किटेक्ट पूरा ओशियन क्रॉस करके मेक्सिको से इंडोनेशिया पहुंच जाए. Oh shit! हॉल बाल बचा. अब हाँ, इधर पैसेज में सैंड है जो थोड़ा स्लिप कर सकती है, तो जरा ध्यान से. Remarkable. जो भी तुमने बताया that is unbelievable and mysterious. But still ये possible है कि एक ही टाइम में अलग अलग आर्किटेक्ट्स को सेम डिजाइन दिमाग में आई हो. Great minds think alike after all. यस, क्वाइट पॉसिबल. बट फिर बात आती है माइथोस की. फॉर एग्जाम्पल, चाहे इजिप्शियंस हो या मायंस या फिर एंशियंट चाइनीज, इन सब जगह एंशियंट टेक्स्ट की स्टडी में एक बात कॉमन है. सब टेक्स्ट में ये बताया गया है कि भगवान आसमान से आए और उन्होंने ये मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने को कहा. ये सेम स्टोरी तो हमारे हिंदू रिलीजन में भी एप्लीकेबल है. स्वर्ग से भगवान आते हैं और फिर उनके भक्त उनका मंदिर बनाते हैं. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो क्या ये पॉसिबल है कि जिन गॉड्स का जिक्र ये एंशियंट टेक्स्ट करते हैं वो किसी और प्लेनेट से आई हुई एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जिसने ह्यूमंस को नॉलेज और टेक्नोलॉजी दी? आफ्टर ऑल, गीजा का पिरामिड बनाना इज नो ऑर्डिनरी फीट. 25 लाख स्टोन ब्लॉक से बना है वो, 480 फीट हाई और पूरे 13 एकर्स में फैला है. क्या 60 लाख टन्स का ऐसा स्ट्रक्चर आज से 4500 ईयर्स पहले बनाना आसान रहा होगा, जबकि आज की जैसी मशीन्स भी नहीं होती थी तब? माय गॉड, इतना बड़ा है गीजा का पिरामिड. मैं कल जाने वाला हूं वहां. एंड नाउ आई एम इवन मोर इंटरेस्टेड. यस, इट इज अमेजिंग. अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से फॉलो करना मुझे, क्योंकि आगे ना बहुत सारे पैसेजेस हैं, भूल भुलैया टाइप. वन रॉन्ग स्टेप एंड यू विल लूज योर वे. और अंधेरा भी काफी होगा वहां, सो फोकस द लाइट ऑफ योर टॉर्च ऑन मी ओनली. डोंट वरी, आई विल फॉलो यू क्लोजली. अच्छा डॉक्टर, यू डिड नॉट टेल मी कि तुम इस वक्त कौन सी रिसर्च कर रही हो? Oh, I completely forgot. Well, I'm trying to establish a connection between axis of this pyramid and the position of stars. But why? Well, do you know कि गीजा का पिरामिड स्पेशल क्यों है? Yes, because it's the biggest. No, सिर्फ ये रीजन नहीं है. गीजा का पिरामिड एक मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल मार्वल है. गीजा के पिरामिड के 8 साइड्स हैं, बट वो 8 सिर्फ इक्विनॉक्स पर दिखते हैं, और वो भी आसमान से. मतलब साल में सिर्फ 2 दिन, जब दिन और रात बराबर होती है. एंड वन मोर थिंग, द 3 pyramids of Giza are arranged just like Orion belt of stars in the sky. इस तरफ. Wow, like Orion. That is unbelievable. पर क्या इसका मिथोलॉजी में कोई सिग्निफिकेंस है? डॉक्टर आरिफा, डॉक्टर आरिफा.
अरे ये कहाँ गई? फक, डिड आई टेक अ रॉन्ग टर्न? उस तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं। आई थिंक उधर ही होंगी। डॉक्टर आरिफा, डॉक्टर, आर यू देयर? शिट शिट शिट, ये क्या हो गया? आई लॉस्ट हर ट्रेल और अब मैं इस भूल भुलैया में फंस गया हूं। आई थिंक आई कैन हियर हर। इस पैसेज के एंड में है वो शायद। डॉक्टर आरिफा, डॉक्टर आरिफा! ओह नो, ये तो मैं किसी रूम में पहुंच गया शायद। बट यहां तो डॉक्टर नहीं है और ये रूम कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ अजीब सी वाइब्स क्यों आ रही हैं मुझे यहां? ये क्या था? ऐसा लगा जैसे मेरे पैर के नीचे का पत्थर अचानक थोड़ा धंस गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पत्थर हिल रहे हैं? ओह नो, ये क्या? ये रूम में अचानक रोशनी कैसी भर आई? और ये इस रूम की वॉल्स ऐसे ग्लो क्यों करने लगी? ऐसा लग रहा है जैसे ये वॉल्स क्रिस्टल्स की बनी हुई हैं। ये म्यूजिक कैसा है और कहां से आ रहा है? और ओह नो, ये इस रूम की वॉल्स पर क्या बना हुआ है? ये तो इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स हैं। एंड बट ये उन सबसे अलग है जो मैंने कुछ बुक्स में देखे थे। वेट अ मिनट, आई नो व्हाट दिस इज। ये तो ओरायन बेल्ट है। I know this pattern. I bloody know this pattern. The eponymous string of pearls. 3 stars. 3 sister stars. Al-Nitak, Al-Nilam and Mintaka. But इसके चारों ओर बनी ये पिक्स क्या बताना चाह रही है? I wish Dr. Arifa was here. वो समझ जाती इनका मतलब। Wait a minute. ये क्या है? This looks familiar. कुछ Oh no, ये तो सेम वही ड्राइंग है जो मैंने छत्तीसगढ़ की उस गुफा में। ओह गॉड, अब क्या हो रहा है? डॉक्टर आरिफा, उन्हें ये रूम दिखाना जरूरी है। मुझे रास्ता याद रखना होगा। डॉक्टर आरिफा, डॉक्टर आरिफा! Mr. Anand? Mr. Anand? आई एम हियर। डॉक्टर, आई एम Mr. Anand? I can hear you. डॉक्टर आरिफा। Thank God, Mr. Anand. I was so worried when you got lost. डॉक्टर, यू मस्ट कम विद मी। Where? जस्ट कम। इस तरफ, इसी तरफ था वो रूम। मैंने रास्ता याद कर लिया था। लेफ्ट, देन 2 राइट्स, देन अ लेफ्ट एंड फाइनली अनदर राइट। कम डॉक्टर आरिफा, फास्ट फास्ट। Yeah, I'm coming. बस पहुंच ही गए, इसी पैसेज के एंड पर। What? How is this possible? What is that room? Are you sure हम सही डायरेक्शन में आए हैं? Yes, I'm dead sure. But how? यहां तो डेड एंड है। How is this possible? अनंत और डॉक्टर आरिफा के लाख ढूंढने पर भी वो रूम उनको दोबारा नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो बातें डॉक्टर आरिफा ने अनंत को बताई थी वो सब सच थी। और आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर दुनिया भर में मौजूद इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया और कैसे। क्या ये पिरामिड्स की कहानियां इंसान की कपोल कल्पना है या फिर वाकई एलियंस इन मेगा स्ट्रक्चर्स का उपयोग अर्थ पर आने जाने के लिए ही करते थे एज लैंडमार्क्स? सच क्या है ये अभी भी कोई नहीं जानता है। पर हां, इस किस्से ने अनंत के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला था कि इसके बाद अब उसका मकसद इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी एलियंस की मिस्ट्री सुलझाना था एट एनी कॉस्ट। पहले छत्तीसगढ़ और फिर इजिप्ट में हुए इंसिडेंट्स ने अनंत के भीतर एक जुनून सा पैदा कर दिया था। और अब उसकी सिर्फ एक ही जिद थी, उन अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने की जिन्होंने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। और वो अमेरिका नॉर्थ इलिनॉय स्टेट के रॉकवुड शहर की अपनी लैब में रिसर्च में लगा हुआ था। फाइनली मुझे एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन की ये लॉगबुक मिल ही गई। आई एम श्योर इसमें कुछ तो होगा जो मुझे इस मिस्ट्री को सुलझाने के और करीब ले जाएगा। सबसे पहले तो वो एंट्री ढूंढनी है जिसकी मुझे तलाश है। किधर है वो? किधर है? क्या डेट थी? ओह यस, अगस्त 15, 1977। क्या कोइंसिडेंस है। 15 अगस्त को मेरा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त को ही सिग्नल मिला।
और आज भी 15 अगस्त ही है जब मैं अपनी खोज के काफी करीब पहुंच चुका हूं। आई कैन फील इट इन माई बोन्स। बस एक बार मेरी हाइपोथेसिस सही प्रूव हो जाए, आई विल मेक श्योर कि मेरे देश को मुझ पर गर्व हो। यस, ये रहा वो पेज जिसके बारे में आज तक मैंने सिर्फ विकिपीडिया और डार्क वेब के एलियन कंस्पिरेसी थ्योरीज वाले चैट रूम में सुना था। 6EQUJ5 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 क्या मतलब है इसका? कुछ समझ नहीं आ रहा, बट इसको सर्कल कर रखा है और इसके बगल में वाव लिखा है। ये पक्का एमन की राइटिंग है। नहीं, और कोई सिग्नल इससे मैचिंग नहीं है। यानी ये एक लौता सिग्नल था, एकदम डिफरेंट एंड बिल्कुल वियर्ड। नो वंडर एमन मार्क्ड इट एज वाव। बट ये वाव सिग्नल था क्या? थिंक अनंत, थिंक। कुछ तो स्पेशल है इस सिग्नल में, बट हाउ डू आई यूज इट? आई नीड आंसर्स। जो कुछ भी मैंने छत्तीसगढ़ की उन रॉक पेंटिंग्स में देखा, जो मैंने इजिप्ट के उस पिरामिड में एक्सपीरियंस किया, उसका कोई ना कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन होगा इसमें। कोई तो रास्ता होगा ये प्रूव करने का कि इजिप्ट के उस पिरामिड में जो भी देखा वो रियल था, कोई हेलुसिनेशन नहीं। जैसा डॉक्टर आरिफा ने बोला था, आई नीड टू फाइंड अ वे। यस 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 यस, दिस माइट वर्क, दिस माइट वर्क। एरिका, आर यू रेडी टू मेक हिस्ट्री? Yes, sir. I am always at your service. गुड। अब हमें वाव सिग्नल को रेप्लिकेट करना है, बट उसके लिए मुझे यह समझना होगा कि इस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या थी। सो एरिका, नोट डाउन द सिग्नल कंपोनेंट्स। Ready to note down, sir. 6EQUJ5। Components noted, sir. ग्रेट। नाउ एरिका, अब हमें हर एक कंपोनेंट की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी समझनी है। मैं तुम्हारे सिस्टम में उस दिन का पूरा लॉग डेटा स्कैन करके फीड कर रहा हूं। Data received, sir. ग्रेट। नाउ रन द एल्गोरिथम। लेट्स फाइंड आउट कि ये वाव सिग्नल है क्या। Running algorithm. Estimated time 2 minutes and 45 seconds. ग्रेट। एक बार इस सिग्नल के इंडिविजुअल कंपोनेंट समझ आ जाए, फिर मैं अपने टेस्ट के अगले स्टेप को इनिशिएट कर पाऊंगा। जब तक ये कैलकुलेशन होती है, मैं ट्रांसड्यूसर को रेडी कर लेता हूँ। बट ये ट्रांसड्यूसर है किधर? गॉश, मैंने अपनी लैब को बर्म्यूडा ट्रायंगल बना रखा है। नथिंग इज अरेंज्ड, बट आई नीड टू फाइंड दैट ब्लडी ट्रांसड्यूसर। Sir, may I know what are you planning to do? अभी नहीं एरिका, अभी नहीं। We are at the precipice of world's greatest discovery. बट उसके लिए I need that transducer. कहाँ रखा है? इधर तो नहीं है। उस साइड देखता हूँ। Not this. No. ये भी नहीं। ये भी नहीं। Yes! मिल गया, मिल गया। अब इसको पावर सॉकेट में प्लग इन करता हूं। यस, वी आर रेडी। एरिका, कैलकुलेशंस कहां तक पहुंची? Just 15 seconds more, sir. यस, आई कैन नॉट वेट टू डू दिस। Calculations ready, sir. सेंड देम टू प्रिंट एरिका। Sent to print. देखूं तो कि ये कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। ओके ओके, गॉट इट। यानी नंबर्स लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव हैं और अल्फाबेट्स हाई फ्रीक्वेंसी, एंड टोटल सिग्नल 1420 टू 1450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का था। ग्रेट। एरिका, तुम जानना चाहती थी ना कि व्हाट एम आई प्लानिंग टू डू? सो लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू क्रिएट द वाव सिग्नल यूजिंग दिस ट्रांसड्यूसर, एंड वी आर गोइंग टू सेंड दिस टुवर्ड्स द ओरायन बेल्ट। Got it, sir. But may I ask you why Orion? बिकॉज कहीं ना कहीं उसका कोई तो कनेक्शन है। मुझे इजिप्ट के उस पिरामिड में ओरायन बेल्ट दिखी थी। इट इज नॉट विदाउट रीजन, एंड आई विल फाइंड द कनेक्शन। एरिका, मैंने ट्रांसड्यूसर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है। सो नाउ सेंड द सिग्नल कमांड टू द ट्रांसड्यूसर। Sending command. Sir, the transducer is able to create the frequency, but it is not powerful enough to relay to Orion.
God damn it! अब क्या करूं? क्या करूं मैं? यस, ये ट्राई करके देखता हूं. इनफैक्ट यही सही होगा. एरिका, I need a satellite link. Find me one. Which satellite do you need, sir? Not US. नासा को पता नहीं चलना चाहिए. एरिका, look for any non-US satellite जो ओरायन की डायरेक्शन में हो. Scanning satellite map for non-US satellites. I cannot give up. Not when I'm this close. Sir, there is an Indian satellite which can be used. Great. Erika, create an uplink with that satellite. Creating uplink. Uplink established. Yes. Now triangulate the antenna for that satellite in direction of Orion. Triangulating. So close, so close. Triangulation successful. Send the signal, Erika. Send it now. Sending WOW signal to transducer. Yes. अब ट्रांसड्यूसर से क्रिएटेड रेडियो सिग्नल सैटेलाइट अपलिंक के थ्रू ओरायन तक जाएगा. एंड देन ऑल आई हैव टू डू इज वेट. आई एम श्योर कि इसका कोई रिप्लाई आएगा. और आज नहीं तो कल आई विल प्रूव दैट एलियंस एग्जिस्ट. Sir, there is an interesting fact for you. What, Erika? I am detecting another signal in the same bandwidth. What? Where? Erika, triangulate the location of that signal. Triangulating. Signal found. Backtracking signal to source location. Quick, Erika, quick. This is unbelievable. इसका मतलब कोई और भी है जो एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. या शायद कर चुका है. Location found. Coordinates suggest that the location is somewhere in the deserts of Nevada. What? अब ये क्या है? Sir, there is someone at the main door. इंटरकॉम पे चेक करता हूँ. इस वक्त कौन होगा? मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं. Professor Anand here. Please name yourself and purpose of your visit. Professor, please open the door. Why? Who are you? We just want to talk. अजीब है. ना अपना नाम बता रहे हैं और ना काम. कुछ तो गड़बड़ है. I am busy. Please come tomorrow. ये क्या था? Critical security alert, sir. Front door has been damaged. Oh shit! ये पक्का FBI या CIA होगी. कहीं US गवर्नमेंट को पता तो नहीं चल गया मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में. Oh shit! लगता है वो लोग घर के अंदर घुसाए हैं. मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के सारे सबूत मिटाने होंगे. एरिका, कोड रेड. Transfer all data to my secret cloud storage and wipe all hard disks. But sir. Do it, Erika. Okay, sir. Uploading data to cloud. Fuck! वो पहुंच ही गए. मुझे उनको डिले करना होगा. क्या करूं? Yes. इस रूम का डोर लॉक करके डोर के पीछे से फर्नीचर लगा देता हूं. ये बंद हुआ डोर. अब इस सोफा को खिसकाता हूं. ये हो गया. एरिका, अपलोड स्टेटस. Uploading at 69%. Estimated time 1 minute 12 seconds. Great. I need to stall them for. Oh no. वो लॉगबुक. उसका क्या करूं? उसको तो डैमेज भी नहीं कर सकता. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ये. फिर Please open the door. क्या कर सकता हूँ? कहाँ छुपाऊं? Oh no. कुछ समझ. Upload complete. Data wiping started. Please open the door or we will have to break it down. Oh no. क्या करूं? Shit. ये तो डोर तोड़ रहे हैं. Oh, I'm finished. Shit man, इनको कैसे पता चला? मैं तो फंस गया. I have nowhere to run and nowhere to hide. Professor, please don't make this messier than it already is. We are not here to harm you. Just come with us. But why are you blindfolding me? Why? जिस वाव सिग्नल को अनंत डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, उसे 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ने पिक किया था. और इस सिग्नल को सबसे पहले रीड करने वाले थे एस्ट्रोनॉमर जेरी एमैन. उन्होंने उस 72 सेकंड की रेडियो सिग्नल को सर्कल करके प्रिंट शीट पर वाव लिखा था, जिससे यह सिग्नल वाव सिग्नल के नाम से फेमस हो गया. उस सिग्नल को ना फिर कभी देखा गया और ना उसे कोई और रेडियो टेलीस्कोप आज तक पकड़ सका. इस वाव सिग्नल को एक्सप्लेन करने की सारी कोशिशें आज तक गलत साबित हुई, जिसके चलते यह सिग्नल एक मिस्ट्री बना हुआ है. और साथ ही यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या यह सिग्नल वाकई में किसी एलियन ने भेजा था. एलियन लाइफ को ढूंढने की अनंत की क्यूरियोसिटी ने उसमें वाव सिग्नल को रिक्रिएट करने का जुनून तो जगा दिया, पर वो वाव सिग्नल क्रिएट करना उस पर भारी पड़ गया.
दरअसल उसके इस जुनून ने उसे एक ऐसी जगह ला पटका जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और इस अंधेरे के बीच में अनंत ने खुद को चेयर पर हैंडकफ पहने हुए बैठा पाया। कहाँ हूं मैं? अजीब सा हेडेक हो रहा है और पता नहीं क्यों टंग कुछ हैवी सी लग रही है। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। हाँ, ये आवाज किसकी? वेट अ मिनट, याद आया। आई वॉज वर्किंग ऑन रिक्रिएटिंग द वाव सिग्नल। एक इंडियन सैटेलाइट से अपलिंक क्रिएट करके मैंने वो सिग्नल ओरायन बेल्ट को रिले किया था। एंड देन सम मेन इन ब्लैक सूट्स ब्रोक इनटू माय लैब। उसके बाद हेलो। यस प्रोफेसर, हाउ मे आई हेल्प यू? हु आर यू एंड वेयर द फक एम आई? बंद करो इसे, इट इज टू लाउड। Sorry, Professor. Mic issues. Anyway, I'm sure you must be wondering कि अचानक तुम कहां पहुंच गए? You can speak Hindi? Who the hell are you? कौन हो तुम? और मुझे यहां क्यों लाए हो? कहां हूं मैं? Where the fuck am I? Relax, Professor. Relax. You will get your answers. But उसके लिए the rules of this game are simple. तुम हमारे सवालों के जवाब दो, और अगर हम सेटिस्फाई हुए तो हम तुम्हें जाने देंगे। No, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। I will not give one bloody answer. I need my lawyer. I have rights. Lawyer, rights. You don't get it, Professor. तुम जहां हो वहां ना कोई लॉयर आ सकता है और ना तुम्हें कोई राइट्स बचा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारे सवालों का जवाब दो। With full honesty दो। You have 5 minutes to think it out. हेलो। फक, ये तो साइलेंट हो गया। अब क्या करूं? लाडी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूं कहां, और ये था कौन? ऊपर से मुझे इस टेबल से हैंडकफ करके रखा है। फक। नो। बी प्रैक्टिकल अनंत। इस तरह गुस्सा होने से, फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होगा। मुझे पहले ये पता करना होगा कि ये कौन है, और इसके लिए मुझे स्मार्ट खेलना होगा। वेरी स्मार्ट। हेलो प्रोफेसर। आई नो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, बट क्या करूं? आई एम एन इम्पेशेंट मैन। आई कुडंट वेट फॉर 5 मिनट्स। सो प्रोफेसर, तुम हमारे सवालों का जवाब दोगे या नहीं? यस, मैं ऑनेस्टली आंसर्स दूंगा, बट मेरी भी कुछ डिमांड्स है। शूट। नंबर 1, आई एम नॉट टॉकिंग टू अ वॉइस बिहाइंड द माइक्रोफोन। जो बात करनी है मुझसे, जो पूछना है, सामने आकर पूछो। एंड नंबर 2? नंबर 2 ये कि मेरे हैंडकफ्स खोलो एंड गेट मी अ कॉफी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ? ये क्या हुआ? Where did he go? ये लाइट्स, ये आंखों में इतनी तेज लग रही है कि Oh, my bad, Professor, my bad. There you go. मेरी रिस्ट्स कितनी हर्ट कर रही हैं, you have no idea. Au contraire, I have an idea, but पहले काम की बातें कर ले। Sure, but where is my coffee? आ रही होगी। तुम्हें क्या लगता है We are in a cafe कि बस ऑर्डर किया और कॉफी हाजिर? आ जाएगी। तब तक कुछ सवाल जवाब हो जाए। Oh, by the way, I am Victor Bose. विक्टर बोस? सरनेम से तो इंडियन लगता है। प्रोफेसर, लेट मी स्टॉप यू। यहाँ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, तुम बस जवाब दोगे। Am I clear? Yes. Good. Now tell me, तुम किसके लिए काम करते हो? किसके लिए? मतलब? Your organization, Professor. Your organization. What is the name of your organization? I'm sorry, but मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता। और किस काम की बात कर रहे हो तुम? वही काम जो तुम अपनी लैब में कर रहे थे। You hacked an Indian satellite, और तुम उस सैटेलाइट से कोई सिग्नल भेज रहे थे। So my question is, what were you doing? Hack the satellite? क्या बात कर रहे हो? No. ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। Professor, we had a deal. No lying.
I want truth and nothing but the truth. नहीं लगता कि तुम मेरी बात पर यकीन करोगे. Try me. Well, I am an astro. I know all about you, Professor. तुम एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो, तुम्हारा नाम अनंत है. तो अब सीधे पॉइंट की बात पर आओ. तुम उस लैब में क्या कर रहे थे? रिसर्च. रिसर्च किस चीज पर? भला ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसके लिए तुमने एक सैटेलाइट को हैक कर डाला? ईटी. मैं ईटी पर रिसर्च कर रहा था. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स पर? यू आर स्टडीइंग दिस एलियन नॉनसेंस. आई डोंट थिंक ये नॉनसेंस है. और मुझे यह भी पक्का यकीन है कि इस रिसर्च में कुछ तो था जो मुझे इस तरह से बेहोश करके यहां लाया गया और अब इस तरह से इंटेरोगेट किया जा रहा है. What happened, मिस्टर बोस? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने, या कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया? ओके प्रोफेसर, लेट्स कट टू द चेज. मुझे पता है तुमने उस लैब में क्या किया, तो मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन था, तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से हो और तुम लोग का एंड गेम क्या है. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूं. जो कुछ भी मैंने अपनी लैब में किया वो मेरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था, driven entirely by my curiosity in stories and urban legends about aliens. मैं बचपन से स्टोरी सुनता आ रहा था एलियंस की, बस वो एक फैसिनेशन बन गया मेरा. फिर रिसर्च करते करते वाव सिग्नल के बारे में पढ़ा, तो बस मैं उसी सिग्नल को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था. वाव, वाव, वाव! तुमने वाव सिग्नल को रिक्रिएट किया, सैटेलाइट हैक किया और सिग्नल भेजा, वो भी अकेले? यस. यू नो व्हाट प्रोफेसर, तुम्हारी बात पर विश्वास करना मुश्किल है, बट somehow तुम जिस कॉन्फिडेंस से ये सब बोल रहे हो, I have no other option than to trust you and warn you. Warn? Yes, Professor. इसे वार्निंग ही समझो. तुमने जो किया वो अपने आप में बहुत गलत था. सैटेलाइट हैक करना, कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस करना. You are going where you should not be going. तुम डीप स्पेस रेडियो सिग्नल से खेल रहे हो प्रोफेसर. Don't do it. इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे. तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे. Don't do that. तुम टैलेंटेड हो, नॉलेजेबल हो, यू आर एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट. सो अपने काम पर फोकस करो प्रोफेसर. दिस इज माई सिंसियर एडवाइस टू यू. दूर रहो इस सब एडवेंचर से, स्ट्रिक्टली, वरना वरना क्या? मुझे भी इस एरिया 51 में परमानेंटली क्या करके रख दोगे? व्हाट? एरिया 51? क्या बकवास कर रहे हो प्रोफेसर? ये अचानक तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई मिस्टर बोस? प्रोफेसर, वी आर डन हियर. तुम्हें वापस तुम्हारी लैब तक छोड़ दिया जाएगा, ऑब्वियसली बेहोश करके. बट उसके बाद आई विल सीरियसली होप कि तुम ये गलतियां दोबारा नहीं करोगे. दिस इंटरोगेशन इज ओवर नाउ. यू नो मिस्टर बोस, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. गलती? किस तरह की गलती? लेटिंग मी गो. बिग मिस्टेक. बिग मिस्टेक मिस्टर बोस. आई एम कंफ्यूज्ड. किस तरह की मिस्टेक की बात कर रहे हो तुम? Think about it, Mr. Bose. I was working alone. फिर भी मैंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च की फील्ड में वो कर दिखाया जिसकी वजह से तुम्हें मुझे यहां तक लाना पड़ा. With just a basic computer setup, मैंने ना सिर्फ वाव सिग्नल को रिक्रिएट किया, बल्कि उसको राइट डायरेक्शन में रिले भी कर दिया. ओरायन बेल्ट तो सुना ही होगा तुमने. बहुत सारी एंशिएंट एलियन हाइपोथेसिस में जिक्र है उसका. जस्ट इमेजिन कि अगर मैं मिनिमल रिसोर्सेज के साथ इतना कुछ कर सकता हूं, तो अगर मुझे तुम्हारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो जस्ट इमेजिन मिस्टर बोस. प्रोफेसर, तुम्हारी बात में लॉजिक तो है. वेल, लकीली एनफ हमारे पास कुछ है जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज, तुम्हारी इंटेलिजेंस हमारे काम आ सकती है. वेल, व्हाट मोर कैन आई से प्रोफेसर? वेलकम टू एरिया 51. जिस एरिया 51 का जिक्र आपने अभी सुना, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवाडा स्टेट के डेजर्ट में मौजूद एक एयरफोर्स बेस है, जिसे होमी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. एरिया 51 लंबे वक्त से एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरीज और हॉलीवुड मूवीज का हिस्सा रहा है. हालांकि यूएस गवर्नमेंट इसे सिर्फ फोर्स का एक टेस्ट सेंटर बताती रही है, लेकिन जिस तरह यूएसए गवर्नमेंट्स ने इसे लंबे वक्त से सीक्रेट रखने की कोशिश की है, उस वजह से इस जगह को लेकर सस्पेंस और कॉन्स्पिरेसी थियरीज आज भी बरकरार हैं. एलियंस के अस्तित्व को समझने की कोशिश ने अनंत को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया जिस जगह का नाम पूरी दुनिया में एलियन से जुड़ी कहानियों के लिए जाना जाता था. जिसके बाद अब अनंत नेवाडा, अमेरिका के रेगिस्तान में मौजूद एरिया 51 की उस विशाल अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घूम रहा था. वाओ, अनबिलीवेबल! आई कैनॉट बिलीव कि मैं इस वक्त वर्ल्ड फेमस एरिया 51 में हूं.
This facility is amazing. Mr. Bose, कितने एरिया में होगी ये पूरी फैसिलिटी? Too big, Professor. But still, ये एरिया 51 काफी टाइम पहले सैचुरेट हो चुका है. Saturate? मतलब? मतलब we ran out of storage space. बट इस एरिया 51 में ऐसा क्या स्टोर किया जाता है जो ये फुल हो गया? This way. Let me ask you, Professor. तुम्हारे हिसाब से एरिया 51 क्या है? Well, actually I'm not sure. Conspiracy theories के हिसाब से तो it is where you keep all the alien stuff. Alien stuff. Well, तुम partially correct हो. हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो एलियन से जुड़ी जाती हैं. एरिया 51 बेसिकली उन सब कहानियों से जुड़े एविडेंसेस को स्टोर करने, स्टडी और रिसर्च करने का सेंटर है. जैसे कि रॉसवेल इंसिडेंट. तुमने सुना है क्या उसके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है. आई थिंक ये 1947 का केस है, बट डिटेल्स नहीं पता मुझे इसकी. दिस वे प्लीज. एरिया 51 का ओरिजिन रॉसवेल इंसिडेंट से जुड़ी जाती है. जुलाई 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ का मलबा रिपोर्ट हुआ था. वैसे कुछ खास नहीं था उसमें, बस टिन फॉयल, रबर और वुडन बीम्स. बट उन दिनों रॉसवेल में यूएफओ यानी फ्लाइंग सॉसर्स के दिखे जाने का र्यूमर हिस्टेरिकल लेवल पर फैला हुआ था. बस वहीं से ये कहानी शुरू हो गई. यूएसए के 33rd प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने एरिया 51 बनाने का ऑर्डर दिया और सारी दुनिया के एलियन एविडेंसेस वहां छुपा कर रखे जाते हैं. एक्चुअली मैंने भी यही सुना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बात बस एक अफवाह है? वेल, प्रोफेसर, अभी तुम एलिजिबल नहीं हो एरिया 51 के सारे सच जानने के लिए. यहां पर 8 क्लियरेंस लेवल्स हैं, माइनस क्लियरेंस लेवल 6, और तुम्हारा भी लेवल 2 रहेगा. इसीलिए काफी सारे एरियाज हैं जहां का एक्सेस तुम्हें नहीं मिलेगा. विथ टाइम हो सकता है क्लियरेंस लेवल अपग्रेड हो, बट अभी जो है वो है. फेयर इनफ. सो एज आई वाज टेलिंग यू, एरिया 51 को लेकर काफी रूमर्स हैं, बट कुछ फैक्ट्स मैं तुम्हें ऑफ द बुक्स बता रहा हूं. आई हैव फेथ कि तुम इन्हें लीक नहीं करोगे. यू कैन ट्रस्ट मी मिस्टर बोस. मैं एक सीकर हूं. मुझे सच ढूंढना है. उसको प्रोपोगेट करना मेरा काम नहीं है. मैं जो भी रिसर्च कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था. आई नो प्रोफेसर, इसीलिए बता रहा हूं तुम्हें एरिया 51 का सच. दरअसल एरिया 51 1947 से पहले का है. इट स्टार्टेड इन 1857. अब वो स्टोरी तुम्हारे क्लियरेंस लेवल के वे बियॉन्ड है. दिस इज लेवल 6 एंड अबव ओनली. एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें इस ओर चलना है. सी, दुनिया में यूएफओस को लेकर एक अलग ही लेवल की क्यूरियोसिटी है. ऐसा लगता है कि हर कोई एलियंस के फ्लाइंग सॉसर देख रहा है. तो एट एरिया 51 हम ऐसी हर रिपोर्ट को एवेलुएट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और पब्लिक में पैनिक क्रिएट होने से रोकते हैं. पैनिक क्रिएट होने से? हाउ? वही बताने जा रहा था. एक्चुअली एरिया 51 इज नॉट अमेरिकन. यूएस गवर्नमेंट के भी हाईएस्ट ऑफिशियल्स को यहां आने की परमिशन नहीं है. इसको एक ग्लोबल ऑर्डर ने क्रिएट किया है, और उस ग्लोबल ऑर्डर के आगे इस दुनिया की हर गवर्नमेंट चुप रहती है, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में है. कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ पैनिक एंड केओस अगर ये यूएफओ साइटिंग्स की न्यूज कंट्रोल ना की जाए? द मास पैरानोया एंड फियर कैन लीड टू रायट्स एंड व्हाट नॉट. बट यही जगह क्यों कि उस ग्लोबल ऑर्डर ने यहां पर एरिया 51 बनवाने का डिसीजन लिया? ये तुमसे किसने कहा कि उस सीक्रेट ग्लोबल ऑर्डर ने सिर्फ इस जगह का सिलेक्शन किया? व्हाट? मतलब थिंक हार्डर प्रोफेसर. इस जगह का नाम क्या है? एरिया 51. और क्या? फिर से सोचो प्रोफेसर. थिंक. तुम क्या मिस कर रहे हो इस नाम में? आई एम नॉट गेटिंग इट. एरिया 51 ही तो है इस जगह का नाम. उसमें क्या मिस्ट्री हो सकती है? थिंक अगेन प्रोफेसर. यू आर स्मार्ट नट. मुझे पूरा भरोसा है तुम पर. सो थिंक हार्ड. एरिया 51. एरिया 51. एरिया ओह फक. Oh no! Oh god! Area 51! This is Area 51! I think you got it, Professor. Say it out. Say it. ये Area 51 है. इसका मतलब इसके पहले 50 एरियाज और हैं इस तरह के. Yes, Professor. But केवल 50 नहीं. Total 88 areas हैं. 88 centers dedicated to research on extraterrestrial life. बस Area 51 ज्यादा फेमस हो गया कुछ हॉलीवुड मूवीज और इंग्लिश नॉवेल्स की वजह से. ग्लोबल ऑर्डर ने पूरे वर्ल्ड में ऐसी 88 आइसोलेटेड लोकेशंस पर सेंटर्स बनवा रखे हैं. 88? और कहां-कहां हैं ये सारे? क्या मुझे वो लिस्ट एक्सेस करने का क्लियरेंस है? नो प्रोफेसर.
That requires at least level 5 clearance. क्या इंडिया में भी ऐसे एरियाज हैं? Sorry, Professor. I cannot tell you about it. ओके। वैसे अभी हम जा कहाँ रहे हैं? बस पहुंचने ही वाले हैं। This way, down this corridor. फिर राइट जाते ही we will arrive at our destination. आई एम सो एक्साइटेड। एलियंस पर रिसर्च करते करते मैं आज एरिया 51 में पहुंच चुका हूं, और उससे भी बड़ी बात ये कि दिस इज मच बिगर देन द वर्ल्ड थिंक्स। आई मीन 88 एरियाज। कम ऑन मिस्टर बोस, एटलीस्ट टेल मी दिस मच कि क्या इंडिया में ऐसा कोई एरिया है? I told you, Professor, this is way above your clearance level, but मैं तुम्हें disappoint नहीं करूंगा. Not on the first day of your work at Area 51. Yes! But you are going to keep this to yourself. I promise, not a word out of my mouth. Okay. So there are a few areas in Indian subcontinent. But उसमें से जो सबसे important है is Area 77. North East India में असम के forest area में है. Completely inaccessible to public. ये इतना secretive कि Indian government को भी नहीं पता उसके बारे में. Wow! इतना secretive? Yes, Professor. Global order is very particular about clearance levels. जितने कम लोग इन secrets को जाने, उतना अच्छा होगा. Anyway, we have arrived at our destination. Professor, welcome to the training room. The training room? किस तरह की training? You will get to know. Please go inside. वहां पर तुम्हारी मुलाकात माइकल मकग्रा से होगी. He will tell you all about the training. Okay. So, are you coming too? या फिर मुझे अकेले ही अंदर जाना होगा? No, Professor. मैं ये ट्रेनिंग बरसों पहले क्लियर कर चुका हूं. और वैसे भी, I have some other important work to do, which obviously I can't tell you about. But हाँ, please train well. The faster you learn, the quicker we get you on the field. अब मैं चलता हूं. We'll catch up soon. Hopefully. Thanks, Mr. Bose. Well, time to go beyond the door. तो इस तरह अगले 2 महीनों तक अनंत रिगरस ट्रेनिंग करता रहा, इस उम्मीद में कि जल्द ही उसे कोई फील्ड मिशन मिलेगा और वो एलियंस की मिस्ट्री को और करीब से जान सकेगा। एग्जैक्ट 60 डेज जब मैं इस फैसिलिटी पर लाया गया था, और तब से मैं यहीं कैद सा हो रखा हूं। तब से ना मिस्टर बोस की कोई खबर है, ना किसी फील्ड मिशन का स्कोप दिख रहा है। बस सेम सेट ऑफ ट्रेनिंग हर रोज। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये मुझे एस्ट्रोनॉट वाली ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। ये स्पेस वॉकिंग, वैक्यूम लिविंग, रॉकेटरी एटसेट्रा एटसेट्रा का मुझसे क्या लेना देना? आई एम नॉट एन एस्ट्रोनॉट, आई एम एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। कमिंग। ओह, व्हाट अ सरप्राइज! यू नो मिस्टर बोस, आई वाज जस्ट वंडरिंग अबाउट योर एग्जिस्टेंस। मुझे ये एग्जॉस्टिंग स्पेस वॉक्स करवा के तुम कहां गायब हो गए? एनीवे, कम इनसाइड। नो टाइम प्रोफेसर, मैं यहां तुम्हें लेने आया हूं। मुझे लेने? किस लिए? और कहां ले जाना चाहते हो मुझे? Get ready, Professor. It is time for your first mission. विक्टर बोस ने अनंत को जिस रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में बताया था, वो दुनिया में यूफोलॉजी से रिलेटेड सबसे बड़ी घटना थी। दरअसल रॉसवेल न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा टाउन था, जहां 1947 में अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जाने की खबरें आम थी। ऐसे में एक अमेरिकन किसान मैक ब्राजिल ने यह दावा किया कि उसके घर के पास एलियन स्पेसशिप का मलबा मिला है। यह घटना रॉसवेल इंसिडेंट के नाम से जानी गई, और यह घटना इतनी फेमस हो गई कि अमेरिका के 4 रीसेंट प्रेसिडेंट्स ने इस इंसिडेंट की अपने लेवल से जांच करवाई। एरिया 51 में विक्टर बोस से अनंत को कई ऐसे सच पता चले जिन्हें अभी तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया था। इसके अलावा वहां अनंत को एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग भी दी गई थी, पर उसे अभी तक यह नहीं बताया था कि आखिर ग्लोबल ऑर्डर उसे किस मिशन पर भेजने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उसके दिमाग में कौन रहा था, वो ये था कि आखिर ये ग्लोबल ऑर्डर है क्या, जो दुनिया भर की गवर्नमेंट से भी ज्यादा ताकत रखता है। मिस्टर बोस, आखिर मुझे किस मिशन पर भेजा जा रहा है? Don't worry, Professor. You will get to see it soon. पता नहीं क्या मिशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन हर चीज को इतना सीक्रेटिव रखती है टिल द लास्ट मोमेंट कि नो वंडर दे हैव बीन एबल टू कीप सो मच हिडन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वेलकम प्रोफेसर, दिस इज द ऑपरेशन रूम। तुम्हारे मिशन की मॉनिटरिंग यहीं से होगी। वाओ, दिस इज ह्यूज। ये तो बिल्कुल किसी स्पेस रॉकेट के कंट्रोल रूम जैसा लग रहा है। बट इसमें मुझे क्या करना होगा? वेट अ मिनट, जस्ट फोकस ऑन द बिग स्क्रीन।
तुम्हें तुम्हारा मिशन दिख जाएगा। What the heck is that? Is that an actual space rocket? But ये usual rocket से काफी छोटा और sleek है. Any specific reason? Yes, Professor. That is your mission. मतलब? मतलब ये कि तुम उस रॉकेट में जाओगे। Yes, Professor. You are going to space. What? Space में? इसीलिए मुझे एक एस्ट्रोनॉट की तरह ट्रेन किया जा रहा था। Yes, Professor. You are absolutely correct. और मुझे स्पेस में जाकर क्या करना है? आई होप यू विल टेल मी नाउ, या फिर हमेशा की तरह ये भी लास्ट मोमेंट में रिवील किया जाएगा। अरे नहीं प्रोफेसर, वी विल गिव यू ऑल द इन्फो। टेल मी, हैव यू हर्ड अबाउट द ब्लैक नाइट सैटेलाइट? नो, कभी नहीं। व्हाट इज इट? ओके, लेट मी टेल यू देन। हमारे प्लैनेट यानी कि अर्थ के चारों तरफ काफी अमाउंट में पुरानी सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का वेस्ट या फिर बोले तो रेमनेंट्स फैले हुए हैं। इसको एस्ट्रोनॉमी की भाषा में स्पेस डिब्री बोलते हैं। मगर इस स्पेस डिब्री में एक आइटम ऐसा भी है जिसके एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत सारी थियरीज हैं। वो आइटम है एक सैटेलाइट जिसको ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया है। हमारे एस्टिमेट्स और सर निकोला टेस्ला के रिसर्च के हिसाब से यह ऑब्जेक्ट करीब 13,000 साल से अर्थ की पोलर ऑर्बिट में फिक्स है। इसको इन्वेस्टिगेट करने की हमारे सारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि वहां स्पेस डिब्री ज्यादा होने की वजह से हमारा कोई भी रॉकेट उसके ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाया अंटिल नाउ। So, I hope अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये रॉकेट इतना स्लीक और छोटे साइज का क्यों है। बहुत हार्ड वर्क और रिसर्च के बाद हमने ये वेसल रेडी किया है जो तुम्हें उस ब्लैक नाइट सैटेलाइट के करीब तक ले जाएगा। एंड योर जॉब विल बी टू गेट इनसाइड एंड इन्वेस्टिगेट इट। वाओ, बट इस काम के लिए मैं ही क्यों? सैटेलाइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो कोई भी जा सकता है ना? एनी एस्ट्रोनॉट? यस प्रोफेसर, जा तो कोई भी एस्ट्रोनॉट सकता है, बट तुम्हें भेजने का एक खास रीजन है। Your expertise in astrophysics makes it important कि तुम ही वहां जाओ, क्योंकि तुम्हारा जैसा वेल लर्नेड इंसान ही उस ब्लैक नाइट सैटेलाइट को ठीक से समझ सकता है। I don't know, Mr. Bose, but मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो कब है ये लॉन्च? Tomorrow 9 PM PST। तो अगले दिन अनंत तय समय पर अपने स्पेस मिशन के लिए निकल पड़ा और कुछ देर बाद वो रॉकेट में बैठा हुआ टेक ऑफ का वेट कर रहा था। प्रोफेसर, ऑल ओके? We're in the final phase of countdown. I hope तुम पैनिक नहीं कर रहे होगे। सच बोलूं तो थोड़ा नर्वस तो हूं मैं। I don't know if it is because मैं पहली बार स्पेस में जा रहा हूं या फिर मिशन की एक्साइटमेंट है, but I am shaking. I'm sure you will do good, Professor. Thank you, Mr. Bose, for this opportunity. Okay, Professor. All communications will be off till the takeoff is over. All the best. Oh my God, this is really happening. I am in a rocket. Oh God, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? Oh God, oh God, oh God. 2. I am going to space. Oh God. Wow! I am going to space. Woohoo! तो उस रॉकेट ने जल्दी ही एस्केप वेलोसिटी पकड़ ली और अर्थ की ऑर्बिट के बाहर उस ब्लैक नाइट सैटेलाइट के पास पहुंच गया, जिसके थोड़ी देर बाद अनंत स्पेस वॉक के लिए रेडी था। कितनी शांति है यहाँ, नीचे की दुनिया के शोर शराबे से दूर। यहां से धरती भी कितनी सुंदर लग रही है। यकीन नहीं होता कि मैं आज स्पेस में हूं। वाओ, एवरीथिंग इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। प्रोफेसर, रिमेंबर योर मिशन। जैसे ही फाइनल डोर्स का एयरलॉक खुलेगा तुम वैक्यूम स्पेस में होगे, तो उस वक्त तुम्हें ध्यान से अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए मूव करना होगा। एक बार तुम उस सैटेलाइट तक पहुंच गए तो फिर तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसके अंदर जाने का कोई सिस्टम है भी या नहीं। हमारे सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से उसमें कुछ डोर जैसा तो है, बट वी आर नॉट श्योर इफ इट इज व्हाट वी थिंक इट इज। यस मिस्टर बोस, मैं ध्यान रखूंगा। गुड। सो हाउ आर यू फीलिंग प्रोफेसर? आई एम फीलिंग गुड। बस एक क्वेरी थी दिमाग में। Always curious. Okay, Professor, I will answer your query. I don't want कि तुम अपने मिशन के पहले ही disappointed feel करो। ये ग्लोबल ऑर्डर एक्चुअली है कौन? ये इन्फो सुपर कॉन्फिडेंशियल है प्रोफेसर। ओके, हम अब तक ओपन चैनल पर थे। Now I've switched to a closed one, ताकि जो मैं तुम्हें बताऊं वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। So this global order is actually a team of 12 men. हर एरा में 12 sharpest minds इस टीम के मेंबर्स रहे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज इन्हें मैजेस्टिक 12 भी कहते हैं। बस उससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता।
Switching to open channel now. डैम। बट चलो, आज के लिए इतनी ही इन्फो काफी है। लेट मी फिनिश द मिशन नाउ। Professor, are you ready? Yes, I'm ready. Good luck, Professor. Here I am. Wow. सामने सिर्फ स्पेस है, अंतहीन अनंत ब्रह्मांड, और वो रही सामने ब्लैक नाइट सैटेलाइट। I have to finish this mission. But ये सैटेलाइट कुछ अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज के स्पेसशिप्स जैसा। Oxygen 97%. चलो, टाइम टू मूव। ऑक्सीजन लिमिटेड है मेरे सूट में, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वो उस वैक्यूम चेंबर में स्पेस वॉक की प्रैक्टिस करना और इस रियल स्पेस में वॉक करना, दोनों में कितना फर्क है। दिस इज अमेजिंग। जिस भी डायरेक्शन में देखो सिर्फ तारे ही तारे, और बाकी खाली अंधेरा ही दिख रहा है। Oxygen at 95%. कौन जानता था कि मेरी क्यूरियोसिटी एक दिन मुझे यहां तक ले आएगी। प्रोफेसर, यू हैव टू बी केयरफुल। हमारे टेलीस्कोप ने जस्ट अभी एक मीटियोर को पिक किया है। उसके फ्रैगमेंट्स तुम्हारी डायरेक्शन में आ रहे हैं। कलिजन के चांसेस है। मैं डेटा रॉकेट के कंप्यूटर में अपलोड करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहे। एंड रिमेंबर, रॉकेट या सैटेलाइट तो फिर भी डैमेज सह लेगा, बट तुम्हें उन फ्रैगमेंट्स के पहुंचने से पहले वापस रॉकेट में आना होगा। सो हरी अप। ओह शिट, दिस इज सीरियस। आई हैव टू हरी, क्योंकि अगर इस वैक्यूम स्पेस में कोई मीटियोर का फ्रैगमेंट मुझसे टकराया और मेरे सूट को जरा सा भी डैमेज हुआ तो मेरा बचना इम्पॉसिबल होगा। Oxygen at 90%. काश कि मेरे पास अनलिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होती, तो इस अनंत ब्रह्मांड में घंटों तक स्पेस वॉक करता रहता। Meteor fragments trajectory unchanged. Collision imminent in 5 minutes. ओह गॉड, आई हैव टू हरी, वरना मैं पल भर में खत्म हो जाऊंगा। थोड़ा और एफर्ट लगाता हूं। Collision in 4 minutes. Oxygen at 88%. Must hurry. Must hurry. Collision in 3 minutes. Oxygen at 78%. एफर्ट लगाने से ऑक्सीजन जल्दी कंज्यूम हो रही है। But I must reach before meteor hits. Collision in 2 minutes 30 seconds. Oxygen at 69%. मुझे उस डायरेक्शन में कुछ लाइट दिख रही है, शायद वो। नो, ये तो Collision in 2 minutes. Oxygen meteors at है। 63%. सनलाइट में चमक रहे हैं। हरी प्रोफेसर, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम विंडो है। मीटियोर शावर इज गेटिंग नियर एवरी सेकंड। Collision in 1 minute 30 seconds. Oxygen at 51%. नहीं बचूंगा। Oh, I will not give up. Collision in 1 minute. Oxygen at 44%. पहुंच गया। अरे, ये तो प्रॉपर डोर है और खोलने के लिए सच में एयरलॉक लीवर लगा है। अब बस इस एयरलॉक को खोलना है। ये रहा लीवर। 13,000 साल पुरानी सैटेलाइट है, बस लीवर जाम ना हुआ। खुल जा। Collision in 30 seconds. Oxygen at 38%. खुल जा खुल गया। जल्दी से अंदर जाकर एयरलॉक क्लोज करना होगा। अब मैं सेफ हूं। वैसे तो स्पेस में वैक्यूम की वजह से आवाज सुनाई नहीं देती, मगर इस सैटेलाइट के अंदर एयर है तो मीटियोर फ्रैगमेंट्स के सैटेलाइट से टकराने का साउंड अंदर फील हो रहा है। चलो, अब देखूं कि इस सैटेलाइट के अंदर आखिर है क्या। प्रोफेसर, आर यू देयर? मिस्टर बोस, I am ready to enter the main section of the satellite. Good luck, Professor, and thank you. Thank you, Mr. Boss. I should be the one saying thank you. मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस वक्त एक मिस्टीरियस सैटेलाइट के अंदर हूं। Anyway, I am entering the main section of the satellite. And here I... What the hell? Mr. Boss, I think इस सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर है और ग्रेविटी भी। मैं फ्लोट नहीं कर रहा हूं। आई थिंक यहां स्पेस सूट की कोई जरूरत नहीं है। No, Professor. Don't take any risk.
अगर तुम्हारा अंदाजा गलत हो तो? मैं सही था मिस्टर बोस। इस सैटेलाइट के अंदर एटमॉस्फेयर है और ऑक्सीजन भी। अब मैं आराम से सैटेलाइट को मिस्टर बोस, मैं इस सैटेलाइट में अकेला नहीं हूं। आई थिंक कोई और भी है यहाँ। इम्पॉसिबल। हमने उस सैटेलाइट का हीट सिग्नेचर एनालिसिस किया था। इट वाज एम्प्टी। नो मिस्टर बोस, आई एम नॉट लाइंग। इस सैटेलाइट में कोई है और वो बहुत तेज है, बहुत तेज। प्रोफेसर, आई थिंक तुम्हें वापस आना चाहिए। इट कैन बी डेंजरस। डोंट वरी मिस्टर बोस, मैं उसके पीछे जा रहा हूं। आई विल फाइंड आउट व्हाट इट इज। नो प्रोफेसर, कम बैक। इट्स एन ऑर्डर, कम बैक। आई थिंक आई कैन सी समथिंग और समवन। इट इज ओह नो, ये क्या है? ओह नो, ओह नो, नो! प्रोफेसर, आर यू देयर? हेलो, हेलो। और इस तरह अनंत का अस्तित्व उस ब्लैक नाइट सैटेलाइट में कहीं खो गया। जिस सैटेलाइट के चर्चे 1954 में शुरू हुए थे, जब एक न्यूज़पेपर में यह खबर छपी थी कि अमेरिकन एयरफोर्स ने अर्थ की ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट देखे हैं। इस सैटेलाइट को निकोलस टेस्ला के 1899 के रेडियो एक्सपेरिमेंट्स और रेडियो ऑपरेटर जॉगन हॉल्स को माइल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो सिग्नल से भी जोड़ा जाता रहा है। 1998 के एक स्पेस मिशन द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स ने इस सैटेलाइट के होने की पुष्टि तो की है, पर वो सैटेलाइट ही है या किसी पुराने रॉकेट का कोई मलबा, इस पर आज भी विवाद चल रहा है। और साथ ही चल रहा है वो सवाल कि क्या हमारी धरती के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन है? क्या एलियंस होते हैं?